हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबलेस स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम लोग तैयारी करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम की, जो हमारा 25 अप्रैल को होने वाला है। तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे। तो अपर लेवल में जो साइंस आती है, उसके सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं 2017 का है। उसके बाद 2015 और 11-12 का पेपर भी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर दे रखे, जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, मेंशन है, उनको हम लोग करेंगे। जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 की जो राजस्थान की बुक्स हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हम लोग टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जो भी रीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम लोग साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत एंड साइंस, जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, सबको क्लियर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पेपर देखेंगे 2017 का जो पेपर हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2017 का जो रीट का पेपर आया था अपर लेवल के लिए, तो उसको हम लोग करते हैं। ये सभी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने भी सीटेट या सुपर टेट की भी तैयारी करे, यूपी टेट की, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन सब में बहुत क्वेश्चन होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो मैं पेपर कराने जा रही है 2017 का है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को सभी ने शेयर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला बोला गया है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? मतलब क्रिस्टीज आर फाउंड इन विच सेल? तो कौन सी सेल में जो होती है क्रिस्टी पाई जाती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 122 लिखा हुआ कीटहारी। कीटहारी जो पादप है, वो कौन सा होता है? तो कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा, ओरोबेंकी। तो ये क्वेश्चन हमारी जो राजस्थान की बुक्स दे रखी है, तो उसमें सिलेबस में मेंशन है। तो ये जो आता है सिलेबस, सब हमारी बुक से आता है। तो हम लोग उस बुक्स के भी सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे दे रखे हैं सिलेबस में। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, जो कीटाहारी पादप होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिस सबको ही पता होगा। तो सौर मंडल का जो प्लेनेट का बताइए, सोलर सिस्टम का रेड प्लेनेट कौन कहा जाता है? तो ये मंगल को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और जो पृथ्वी होती है, वो कहते हैं ब्लू होने के कारण से नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, DOTS डॉट्स इज ए शॉर्ट फॉर्म। तो ये डॉट्स किसका लघु स्वरूप है, ये आपको बताना है। तो ए हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार लघुपथ, प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार योजना, दूरस्थ प्रेषित उपचार योजना, या दूरस्थ प्रेषित उपचार कार्यक्रम। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बताइए, आंसर कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 2017 का पेपर जो आया था राजस्थान बोर्ड का, जो रीट का एग्ज़ाम होता है सेकेंडरी लेवल के लिए, मतलब अपर लेवल के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कहा जाता है, जो टीबी के लिए होता है, प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार लघुपथ। तो 124 का जो राइट आंसर है ए। तो पहले हम लोग इसीलिए प्रीवियस ईयर को पेपर को कर रहे हैं, फिर हम लोग उसका जो टॉपिक होगा उसको क्लियर करेंगे, जो हमारी 6, 7, 8, 9, 10 की बुक से करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि इस अकॉर्डिंग पेपर आता है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर से आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 125, विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी पर ग्राम? तो लिखा हुआ है, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा अनाज, मिल्क एवं दालें, सब्जियां एवं फल, दूध एवं दूध उत्पाद, या तेल व वसन एवं दृढ़फल तिलहन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर कीजिए। तो 125 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा, तेल व वसा एवं दृढ़फल एवं तिलहन। ठीक है, तो 125 का जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है, सभी का सही है। इससे पहले जो पेपर हुआ था ये 2017 का है। इससे पहले 2015 में, 2012 और 2011 में 4 पेपर हो चुके हैं रीट के। मैं सारे पेपर आपको करवाऊंगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर एक चैप्टर का, मतलब हर एक टॉपिक का करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ? तो लिखा हुआ है किसके लुटीनकारी जो है हार्मोन्स, उसके रेफरेंस में कौन सा करेक्ट है, ये बताना है। पहला होगा, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है, यह एक तंत्रिका हार्मोन है, यह ग्राफी पुटक को स्रावित करता है, या इट डज नॉट शो
FSH बताइए, आंसर कीजिए। तो ये आपको पता नहीं होगा, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है जब आप पढ़ेंगे। तो जिसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। तो इसका जो राइट हो जाएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है या लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है, जो ल्यूटिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो जो 126 का राइट आंसर था वो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति कहलाती है। तो बताना है जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है। बहुभ्रूणता, ठीक है, हेटेरोजेनी मतलब विषम युग्मन, अनिषेक जनन या असंगत जनन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 127 का। तो ये जो कहलाती है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति, तो ये विषम युग्मन कहलाती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख से संबंधित है। जो इसकी जो पेडोलॉजी आती है मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी सीटेट की तरह आता है कि 10 क्वेश्चन पेडोलॉजी के होते हैं। तो जिसमें पेडोलॉजी होती है वो सीटेट से थोड़ी डिफरेंट आती है, तो इसको पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, जिससे इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस अकॉर्डिंग आता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूँ, तो जिससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि आपको किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और फिर मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी, जो आपका सिलेबस है वही चैप्टर हम लोग करेंगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भावात्मक पक्ष से संबंधित जो उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है वो किससे होगा। तो ये तो जो ज्ञान होगा ये ज्ञानात्मक से, अनुप्रयोग भी, बोध भी। तो जो अनुमूल्यन मतलब वैल्यूइंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। तो 128 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। तो गुड टेस्ट की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो पहला हो जाएगा विश्वसनीयता या योजना या वस्तुनिष्ठता या विवेककारिता। क्या होगा। तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विवेककारिता भी होनी चाहिए। जो हमारे राजस्थान बोर्ड ने आंसर माना था वो क्या हो जाएगा, बी योजना, जो कि उत्तम परीक्षण की नहीं है। तो जो 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टर टीचिंग एड इज मतलब प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो प्रोजेक्टर का बताना है। तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्टर का क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी। मैं आपको पेडोलॉजी भी करवाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपकी रीड की प्रॉपर तैयारी करवाऊंगी हर एक टॉपिक की, चाहे वो CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका साइंस हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। तो मेंटल कंक्लूजन प्रदान करती है। तो पहला व्याख्यानुक्त प्रदर्शन विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है समस्या समाधान विधि, डी है प्रयोगशाला विधि। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया है, जो मानसिक निष्कर्षों को महत्व देगी तो कौन सी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये हमारी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो कि मैंने सीटेट में भी आपको बताया था। तो कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन समस्या समाधान विधि। तो ठीक है, इसी टाइप से हम लोग, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आ चुका है, तो बहुत है सही क्वेश्चन है, तो आता है बार बार, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत पूछा गया क्या आता है। तो क्या है, साइंटिफिक लॉ मतलब वैज्ञानिक नियम, या साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति जो वैज्ञानिक होती है, या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाना, या फिर एक्सपेरिमेंशन। तो बताना क्या होगा, प्रयोग करना होगा। क्या होगा, जो विज्ञान के उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा, तो साइंटिफिक लॉ हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वैज्ञानिक नियम जो उसका होगा सही हो जाएगा, जो कि यही आंसर सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई भी, इसमें सभी आंसर सही माने गए थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैंने आंसर की से चेक किया था। 134 है, लिखा हुआ विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, क्या बोला गया, निदान मतलब डायग्नोस्टिक के बाद किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कौन सी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब माइक्रो टीचिंग होनी चाहिए, जो आपको पता ही है 32 मिनट की होती है। निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक टीचिंग होनी चाहिए, या दल टीम टीचिंग होनी चाहिए, या उपचारात्मक होनी चाहिए, रेमेडियल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत। तो निदान हो चुका है, तो निदान के बाद क्या होगा, मतलब रेमेडियल होगा, उपचार होगा। तो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है,
एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपल्स इज नोन एज, मतलब बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है वो क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है, मतलब ट्रेनिंग, या निदान, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। तो क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध प्रक्रिया जो बालक के किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करती है। आंसर कीजिए। तो 135 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, यही जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरी अगर मेहनत अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एक्शन वर्ब इज रिलेटेड विद विच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। तो कौन से उद्देश्य से संबंधित है? अफेक्टिव मतलब भावात्मक, कॉग्निटिव या मतलब संज्ञानात्मक, साइकोमोटर मतलब मनोक्रियात्मक, या अफेक्टिव एंड साइकोमोटर भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो परिभाषित करना पूछा गया क्रिया सूचक शब्द, तो किससे हो जाएगा? तो सीधी सी बात है मनोक्रियात्मक, ठीक है। साइकोमोटर हो जाएगा, बिल्कुल मनोक्रियात्मक, जो उसका 136 का यही ऑप्शन सही माना गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। तो बताना है कौन सा पढ़ाई निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ए होगा ऑप्शन, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आंसर कीजिए, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? शिक्षण पद होगा, परीक्षण पद होगा, प्रस्तावना पद होगा, या अभ्यास पद होगा। तो 137 का जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के लिए होगा निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, वो होगी शिक्षण पद से संबंधित होगी। तो ए ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो 137 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, लिखा हुआ है 0.75 kg द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। तो क्या छत से टंगी डोरी से कोई द्रव्यमान है वो टंगा हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल होगा? तो फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है? F=ma होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो जिसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है? 0.75 kg दे रखा है, ठीक है, जिसमें वो लटका हुआ। तो हमें क्या पृथ्वी से क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा उसका? क्या हो जाएगा? 9.8 होता है। तो जब इसको 0.5 से 9.8 से इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है ना 9.8, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जब इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन आएगा 7.35 न्यूटन, ठीक है। तो क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी क्या गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। जब 0.75 की 9.8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 7.35 न्यूटन आ जाएगा। तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? बी ऑप्शन जो करेक्ट है 7.35 न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको वैल्यू चेंज करके इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि सुपर टेट में भी बहुत बार आया है, यूपी टेट में भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रीट की तैयारी करी तो और एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो रीट का जो लेवल है वो अच्छा होता है, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके लिए सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 139, लिखा हुआ है एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पता ना आपको दोलन पता होगा, जब दोलन कितना होता है इतना यहाँ से जा, क्योंकि आपको पता है दोलन जो होता है वो कैसे करता है। तो एक लोलक होगा तो ऐसे यहाँ से जितना है फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जो भी दोलन का होगा, ठीक है। सरल लोलक की आपने देखी होगी गति। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो विस्थापन में न्यूनतम तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बिल्कुल, जब वो जैसे आपने देखा होगा बच्चे खिलौने में जब चाबी भरी जाती है तो एकदम से भरी जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लगाई जाती है। जबकि जैसे बच्चा को ये साइकिल चला तो उसमें गतिज ऊर्जा धीरे धीरे चली, लेकिन जो कि पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 139 हो गया। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में 8 डिग्री 8 केल्विन, या 8 डिग्री आर, ठीक है, रेडियन में क्या दे रखा है? विच इज़ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। तो किसका नहीं होगा? तो फ़ारेनहाइट में भी होता है, सेल्सियस में होता है, जो कि केल्विन और जो ये है ये कोई इसका वो नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है तापमान का। तो ये दोनों ऑप्शन जिन्होंने भी जो
मतलब राजस्थान बोर्ड ने जो था दोनों ही ऑप्शन सही माने थे, जिन्होंने भी सी लगाया था या डी लगाया था, क्योंकि नहीं पूछा गया तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो जिन्होंने भी इन दोनों में से आंसर, तो सबको नंबर मिले थे, तो सी और डी दोनों ही आंसर सही माने गए थे, क्योंकि दोनों ही मात्रक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एक जूल इज इक्विवेलेंट टू, तो जो एक जूल होता है वो किसके तुल्य होता है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो जो इसके भी ऑप्शन है सब गलत दे रखे हैं। तो जो एक जूल होता है वो किसके बराबर होता है, 14184 के होता है किलो कैलोरी। ठीक है, तो जो कि चारों ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो क्या होगा 1484 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.2 किलो कैलोरीज को आप मान सकते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, जैसे समतल दर्पण है, ठीक है, उसमें पूछा गया 2 मीटर की, कि जो है उसकी ऊंचाई 2 मीटर की, हाइट जो है उसकी 2 मीटर की है। लेकिन वस्तु का जो अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण जो कि हमारा ये मिरर है, तो जो इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होगी उसकी आधी होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 की आधी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर होनी चाहिए। तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण होता है, जो कि आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सुपर टेट का, यूपी टेट का भी। तो मैं बता रही हूँ ना, लेवल इसमें अच्छा आता है, जो आपकी अगर जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं तो उनको सुपर टेट है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ में, अप्रगामी तरंग में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग में, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग में या कर्ण में। तो जो इसका हो जाएगा राइट आंसर अनुदैर्ध्य होगा प्रगामी तरंग रूप में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस है। तो हरित गृह ग्रीन हाउस गैस बतानी है, तो नाइट्रोजन भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगी, हाइड्रोजन भी नहीं होगी, तो नाइट्रस जो ऑक्साइड होगी वो क्या होगी, हरित गृह गैस हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 का है, कृत्रिम रेशा ड्रैगन बनाने के लिए प्रयुक्त एक्लक है। ठीक है, आपको बताना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, ये जब आप पढ़ेंगे टॉपिक तब आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेफ्रेटिक अम्ल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो था वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। जिन्होंने भी सीटेट की तैयारी की होगी तो उसमें भी उन्होंने पढ़ा होगा, जो कि एनसीईआरटी में वहाँ की भी गिवन है। तो ये राजस्थान बोर्ड में भी आपकी जो बुक्स दी है उसमें भी ये बताया गया है। जो आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, तो कौन सा हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जब एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग न्यूट्रल करने के लिए किसकी मिलाते, कौन सा प्रतिअम्ल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो 147 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, तो ये आपको बताना है, कॉमन सेंस आपको पता ही होगा। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्या इसका राइट आंसर होगा बताइएगा। जो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में होती है, तो कार्बन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है, एंथ्रासाइड, जो कि इंडिया में बहुत कम मात्रा में मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो बिटुमिनस मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है, वो एंथ्रासाइट में होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता ज़्यादा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट उपकरण है। तो आप ये सोचेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया। तो जो हमारी जो राजस्थान की बुक्स दे रखी हैं उसमें कंप्यूटर का भी चैप्टर है, तो उसी से आया है। तो ये आप परेशान ना होइए कि ये जो आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो अच्छा होता है। तो सीधी सीधी बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, MICR, OCR, OMR, VDU। तो आउटपुट पूछा गया है, तो क्या होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट है, डिस्प्ले पे दिख रही है तो एक आउटपुट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, जो कि सीटेट में पूछा गया है। तो ये सबको आपको सबका आंसर पता ही होगा, जिन्होंने भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि आए थे हमारे रीट एग्ज़ाम का, जो 2017 का पेपर अपर के लिए होता है, उसको ग्रेड 2 भी बोलते हैं। तो उसमें जो हुआ है, ऐसे मैं CDP के भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूँगी। फिर हम लोग टॉपिक वाइज जो भी होगा सिलेबस में उसको एक एक करके करेंगे, तो हम लोग की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को मैं शाम को अपलोड कर दिया करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।